यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है। भारतीय सेना यूं तो पूरी तरह से एक ही है, लेकिन इसकी रेजिमेंट अपने अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। इन्हीं में से एक है गोरखा रेजिमेंट। यह एक ऐसी रेजिमेंट है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट में गोरखा की बहादुरी की मिसाल दी जाती है। आज से नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उसकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट ने कहर बरपाया था, उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था। उसने कहा था, गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में युद्ध के मैदान से लेकर आम जिंदगी में बहादुरी के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। गोरखा अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अपराधों को भी सहन नहीं करते। सिविलियन लाइफ में भी ये दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। युद्ध में ये रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती है। एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए ईमानदार तो सिर्फ दुश्मन का शव ही वापस आता है। आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर चालू कर ले। गोरखा रेजिमेंट का गठन 24 अप्रैल 1915 में हुआ था। इस रेजिमेंट का शानदार इतिहास है और यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। दरअसल गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर नेपाली ही माना जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में मिलते हैं और पूरे गर्व के साथ सुनाए भी जाते हैं। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। इनके बारे में कहा जाता है, गोरखा मरता नहीं मारता है। गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी बहुत रोचक है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने गोरखाओं से उनके लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को रेजिमेंट की नींव पड़ी। बाद में जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगोली संधि हुई तो तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौजों का एक अनिवार्य हिस्सा है। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया और अंग्रेजों के अहम युद्ध में उन्होंने जीत भी दिलाई। इस रेजिमेंट का कुछ हिस्सा बाद में ब्रिटेन की सेना में भी शामिल हुआ। अब भी ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। भारत में कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर हैं। इसमें से वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश और शिलोंग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं। गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में है। गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की तारीफ हिटलर भी करता था। फील्ड मानेकशॉ से लेकर पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह का संबंध गोरखा रेजिमेंट से ही था। गोरखा की पहचान खुखरी है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सर काटने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यह नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा अपने जवानों को मुसीबत में फंसा छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ लड़ रहे भानुभक्त गुरंग ने अकेले दुश्मन को मारकर एक बंकर पर कब्जा कर लिया। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। दोस्तों, इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।